नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तेजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूं उसको कुछ लोग पूरा अंत तक देखते हैं व कुछ लोग उसको आधी देखते हैं, कुछ आधी से ज़्यादा देखते हैं। कुछ सवाल सबके मन में आते होंगे, उनमें से कुछ लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं, वह मैं पूरे अपने ज्ञान के साथ जवाब भी देता हूँ। तो उन सवालों, आपके सुझावों का जवाबों को भी कुछ किसान भाई कमेंट बॉक्स में जाके देख लेते हैं, लेकिन ये जो सवाल जवाब है ना, जो सबके पास नहीं पहुंचते। तो मैंने आज ये सोचा कि एक वीडियो आपके सवालों पर, सुझावों पर भी बना दी जाए, जिससे कि जो ख़ास ख़ास बातें हैं जो कुछ लोग पूछते हैं वो सबके साथ शेयर हो जाए। ज़्यादातर सवाल जो है ना, गेहूं के पीलेपन को लेकर आए हैं। मेट्रीबुजिन मतलब कि सेंकोर पर भी बहुत सवाल हैं। गेहूं की हरियाली बढ़वार के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। लिहोसिन व चमत्कार पर भी क्वेश्चंस हैं। 3 कृषि अध्यादेशों पर भी है क्वेश्चन। डीएपी, जिंक और सिंगल सुपर फास्फेट पर भी कई सवाल हैं। 2-3 क्वेश्चंस तो ये थे, कई किसानों के थे कि भाई 200 ग्राम सेंकोर को 45 किलो यूरिया में मिलाकर पहले पानी पर छिट्टा दिया था मंडूसी के लिए, मंडूसी को मारने के लिए। तो जो छोटी मंडूसी थी वो तो मर गई, लेकिन बड़ी मंडूसी अभी भी जिंदा है, कुछ पीली पड़ी हुई है। तो क्या दोबारा से ही हम यही प्रैक्टिस, मतलब सेंकोर को 200 की जगह 250 ग्राम कर दें और यूरिया के साथ मिला के डाल दें? तो इसके जवाब में मैं ये बहुत क्लियर आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम सेंकोर को यूरिया के साथ मिलाकर डालते हैं तो ये जड़ों के द्वारा काम करती है। तो ये उस समय प्री एमरजेंस, जो मंडूसी नहीं उगी होती उसको कंट्रोल करती है, और जस्ट उगी होती है जो बहुत छोटी होती है, 1-2 पत्ती स्टेज में होती है, उसको कंट्रोल कर लेती है। उसके बाद जो है बड़ी मंडूसी को ये कंट्रोल नहीं करती। और अगर हम दोबारा पानी के ऊपर भी यही प्रैक्टिस करेंगे तब तक तो मंडूसी बड़ी होगी 3-4 पत्ती या 5-6 पत्ती की होगी। अब दोबारा आप यूरिया में मिला के अगर सेंकोर डालते हैं तो ये कोई काम नहीं करेगी। सेंकोर वैसे पत्तों के ऊपर भी स्प्रे में भी काम करती है और जड़ों के द्वारा भी दो तरह से काम करती है। तो एक तो ये आपका मैंने क्लियर कर दिया कि दोबारा आपको यूरिया में मिला के सेंकोर डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। आने वाले समय में अगले साल सेंकोर बिल्कुल काम नहीं करेगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। एक सवाल जो है ना, दीप घनघास का है। सर, मैंने टाटा मैट्री 200 ग्राम प्रति एकड़ प्लस 45 किलो यूरिया के साथ लगाई है। एक खेत के कुछ हिस्से में फसल का एक लीफ, एक एक पत्ता येलो सा हो रहा है। गेहूं की फसल जल तो नहीं जाएगी? और इसका उपाय भी बताएं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो भी इसके साथ मैं अटैच कर रहा हूँ। वो है गौरव सिंह जी का। गेहूं में पीलापन है, मंडूसी वाले स्प्रे नहीं किया है अभी। तो दोस्तों एक बात क्लियर कर दूं कि गेहूं में पीलापन किस लिए आता है। या तो पानी ज़्यादा दिया गया हो, या कोई दवाई का असर हो, या सेंकोर का असर हो, या बारिश ज़्यादा आ गई हो, तो गेहूं पीली पड़ जाती है। तो इसको पीलापन दूर करने का एक ही उपाय मेरे को समझ में आता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हरियाली के लिए, बढ़वार के लिए, ग्रोथ के लिए, या जो फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं उनके लिए जो ज़रूरी हैं वो न्यूट्रिएंट्स डाल दिए जाएं। मेनली न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? जिंक है, जिंक डायरेक्ट जो है ना ये क्लोरोफिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ये भी डायरेक्ट क्लोरोफिल के लिए, हरेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जिंक और मैग्नीशियम हो गया, साथ में आप लोहा, फेरस सल्फेट ये डालें। और एक और प्रोडक्ट है मैंगनीज, MnSO4, वो डाल दें, वो थोड़ी सी कम डलती है। फिर इसके साथ हम बोरोन भी डाल सकते हैं। अच्छा, सल्फ़र तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन सल्फ़र को भी हम मैंगनीज के साथ नहीं मिला सकते। तो सल्फ़र को तो 3 किलो सल्फ़र प्रति एकड़ आप नीचे ऐसे ही ब्रॉडकास्ट कर दें और बाकी न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कर दें। वैसे ये न्यूट्रिएंट्स आप ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं, तो थोड़े से ज़्यादा डालने पड़ते हैं। तो इसकी डिटेल में आपको एक लिस्ट आपके ऊपर मैं स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे इस बात को। ठीक बात है। तो ये जब हम डालेंगे, मैं ये स्प्रे किया था, तीसरे चौथे दिन मेरे को रिजल्ट मिल गया था इन चीज़ों का। तो ये जो है, मान लो किसी की डेफिशिएंसी है या नहीं भी है, तो भी हमारी ये बढ़वार को बढ़ाएगा, ज़्यादा पैदावार में हेल्पफुल होगा। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है ना, आप डाल दें या स्प्रे कर दें,
तो आपका काम फिट हो जाएगा। अच्छा, स्प्रे हम दोबारा भी कर सकते हैं, 10-15 दिन के बाद फिर दोबारा स्प्रे कर सकते हैं इन्हीं प्रोडक्ट्स का। मैंने जैसे कि बताया कि आपके इसके ऊपर मैंने स्क्रीन के ऊपर डिटेल लिखी है। एक सवाल है सुशील कंबोज का, सर नरमे वाली जगह पर कणक बीजी है, उसमें दीमक की प्रॉब्लम है, कैसे कंट्रोल करें प्लीज़ बताएं। सीधी सी बात है, दीमक कंट्रोल करने के लिए आती है क्लोरपायरीफॉस, 20% भी आती है, 50% भी आते हैं। 20% तो 1 लीटर प्रति एकड़ और 50% जो आधा लीटर प्रति एकड़। पानी से पहले रेता में मिला के छट्टा मार दें, दीमक जो है नीचे चली जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया है कि भाई आप डीएपी के साथ जिंक को ना डालें, क्यों, डीएपी फास्फेट होता है और जिंक सल्फेट होता है। फास्फेट और सल्फेट जो है ना एक दूसरे के साथ नहीं मिलाने चाहिए, ये काटा है, क्योंकि ये ना फिक्स हो जाता है, इनकी प्रेसिपिटेशन होती है, डीएपी जो है ना पौधों को नहीं मिलता। तो एक क्वेश्चन ये आया प्रदीप कुमार का, बुआई के टाइम डीएपी की जगह क्या डालें जिसके साथ सल्फ़र और जिंक मिला सके। अच्छा, एक और मैं इसके साथ क्वेश्चन और कर रहा हूँ। दुलाल मेहंदी, हमने धान रुपाई के 2 दिन पहले जिंक सल्फेट 33% दिया था, लेकिन रुपाई की गई धान में येलो कलर हुआ था, 10-11 दिन बाद धीरे धीरे ठीक हो गया था। सिंगल सुपर फास्फेट के साथ जिंक सल्फेट 33% डाला था, 5 किलो प्रति एकड़। तो ये बात वहीं पे आ जाती है कि आप डीएपी के साथ सल्फ़र तो डाल सकते हो, डाल दो, जिंक को थोड़ा बाद में डाल दो। तो जिंक और जिंक सल्फेट और ये डीएपी फास्फेट दोनों कभी भी मिलाकर इकट्ठे नहीं डालने हैं। अब ये लिक्विड वाले जो एनपीके आते हैं उनमें भी फास्फेट होता है, वो भी जिंक से, या फिर जिंक आप यूज़ करें तो फिर चिलेटेड जिंक यूज़ करें। 2 सवाल इसी से रिलेटेड और हैं। एक तो है आकाश संधू का, सर क्या हम सल्फ़र, मैग्नीशियम और मैंगनीज़ को एक साथ स्प्रे कर सकते हैं, प्लीज़ ज़रूर बताओ, और घोल अलग अलग बनाना है या एक साथ बनाना है। घोल तो भाई साहब मैग्नीशियम और मैंगनीज़ का इकट्ठा मिला सकते हैं, सल्फ़र का अलग मिला लें। तो हम सल्फ़ेट को फास्फेट के साथ नहीं मिला सकते, लेकिन सल्फ़र को सल्फ़ेट के साथ तो मिला सकते हैं। मैग्नीशियम और मैंगनीज़ जो है ना सल्फ़ेट फॉर्म में ही आते हैं। अच्छा, फिर एक है रोहताश कुमार जी हैं, गेहूं में अच्छे फुटाव के लिए क्या डालें। अच्छे फुटाव के लिए उसको आप ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाल दें, जो 5-6 बताए हैं, सल्फ़र भी डाल दें, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं खुद ये प्रैक्टिस जो है ना पिछले 7-8 साल से कर रहा हूँ, और मैंने जिस चीज़ को बताया वो तो इसका मुरीद हो गया है। और मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ कि आपने भी अगर ये चीज़ें डाल दी ना तो आप भी इसके मुरीद हो जाएंगे। आप बार बार यही क्वेश्चंस मेरे से पूछेंगे, कितना डालें, कब डालें, क्या करें, और मैं हमेशा आपको जवाब देता रहूँगा। कुछ क्वेश्चंस प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स पर आए हैं। कुलविंदर सिंह है खरड़ मोहाली से, मेरे पास 187 गेहूं की वैरायटी है, आज 66 दिन की हो गई है और अब भी लियोसिन का स्प्रे कर सकता हूं। फिर एक है गुलाब विर्क, सर 67 दिन की कणक है, 187, क्या अब भी कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की स्प्रे भी करनी है मुझे, बाद में करें या लियोसिन से पहले करें। तो पहले आप लियोसिन का स्प्रे कर दें, 66-67 दिन की हो गई है तो कोई बात नहीं, 70 दिन पे भी आप कर दें, उसके बाद आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कर दें। फिर एक और क्वेश्चन आया है रॉक स्टार का, स्टार भी है हमारे ग्रुप में, जब गेहूं में झंडा पत्ता निकलता है तो लियोसिन करनी चाहिए, अगर 55 दिन पर कर दें तो क्या दोबारा भी कर सकते हैं। हाँ जी, दोबारा भी कर सकते हैं, झंडे पत्ते पर भी इसकी रिकमेंडेशन है, तो हम इसको उस समय भी स्प्रे कर सकते हैं। और उस समय तो बल्कि टेबुकोनाजोल के साथ मिलाकर भी कर सकते हैं। टेबुकोनाजोल एक फंजीसाइड है जो येलो रस्ट के लिए ज़्यादा प्रयोग होता है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, देसी 007 इस नाम से ही है, ये किसान भाई हैं, मैंने 40 ml चमत्कार घरडा का है ये, और 15 ml टेबुकोनाजोल 15 ml 15 लीटर पानी में HT 32-26 टोटल 7 टैंकियाँ की हैं, पत्ते पीले हो गए हैं, क्या फंजीसाइड्स की वजह से है। देखिए जनाब, ये फंजीसाइड की वजह से तो नहीं है, किसी और कारण से होंगे, या पानी ज़्यादा डल गया होगा, या बारिश आई है, या कोई दवाई की होगी आपने। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस स्टेज पर 55 दिन के ऊपर आपको फंजीसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे वेस्ट ना करें, बाद में कर लेना, ठीक है जी। और इन्होंने 15 ml 15 लीटर पानी की 7 टैंकियाँ लगाई हैं, तो 15-7 105 लीटर पानी लगाया, पानी कम लगाया गया, पानी थोड़े ज़्यादा लगाएं इसके ऊपर, ठीक है जी। और अगर पत्ते पीले कर हो गए हैं तो जो फार्मूला मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स
मैं कोई थैलियाँ नहीं रिकमेंड करता। ये कोई एक ये लास्ट क्वेश्चन राजेश कुमार जी का है, उनका सुझाव भी है और क्वेश्चन भी है। वो कहते हैं कि अगर आप किसान हो, मेरे लिए कह रहे हैं, अगर आप किसान हो तो आपकी एक वीडियो क्यों नहीं आई किसान आंदोलन की। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के यही कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल चलाने का मकसद जो है ना, किसानों में प्रैक्टिकल नॉलेज, सही समय पर सही जानकारी के लिए ही स्टार्ट किया था। किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक तरीका ये भी है कि सीखो और सिखाओ, किसानों की आमदनी बढ़ाओ। किसान आंदोलन में मैं भी दिल से अटैच्ड हूँ। मैंने भी फार्मर फैमिली में जन्म लिया है, यहीं पैदा हुआ हूँ। हम नेचर से, समाज से बहुत कुछ लेते हैं। मैंने वापस देने का यही तरीका ढूंढा है। इससे मैं लंबे समय तक आप सबके साथ रह सकता हूँ। वैसे मैंने 3 अध्यादेशों पर, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, उन पर एक वीडियो अपलोड भी कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और 2 वीडियोस मिनिमम सपोर्ट प्राइस और हरित क्रांति पर भी अपलोड कर चुका हूँ। आप सब ने देखी होगी, तो मैं राजेश कुमार जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसको भी देखें। तो आपको मेरा ये प्रयास एक नया मैंने शुरू किया है। अगर आपको ठीक लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जाके बताना कि इस तरह की आगे हम वीडियो बनाएं या ना बनाएं। मुझे तो लगता है कि ये फ़ायदे में रहेगा। तो आपको मेरा ये प्रयास सार्थक नज़र आता है, कुछ फ़ायदा नज़र आता है, तो आप मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारे शेयर, बहुत बहुत सारे कमेंट्स, सब्सक्रिप्शन ज़रूर देवें। धन्यवाद।